सर क्या कहेंगे, आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कई बार देखा है, आपने कई आंदोलन चलाया है, समाज के हित में काम किया है, उसकी यह सबूत ये है कि कई कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, आपका जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज शहर के वातावरण देखते हुए, आज की रैली देखते हुए क्या कहेंगे आज शुभ अवसर पर? आज शुभ अवसर पे मैं तो किसी को बुरा नहीं कहूँगा, पहली बात सभी के लिए अच्छा कहूँगा। और आज ये मेरा जो जन्मदिन मनाने का मकसद ये था कि जो भी कार्यकर्ता है मेरे, इनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मैं पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़ा दौरे पे कंटिन्यू रहता हूँ, इनसे मेरा एक वार्तालाप जो है कुछ कम सा हो गया था, सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती थी। और मैं ज़मीनी स्तर का एक लीडर, नेता या आप जो समझो सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सभी के साथ एक स्नेह सम्मेलन और सबसे आपसी दिली मजबूती बनाने के लिए एक बर्थडे का मौका साथ के सबसे वार्तालाप करने के लिए एक प्रोग्राम रखा हूँ छोटा सा। सर मैंने कई आपके प्रोग्राम को कवर किया हूँ और आज के मौजूदा हालात में मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण, और आपने देखा है कि आपने मुस्लिम समाज के लिए बहुत ज़ोरदार आवाज़ उठाई। बिल्कुल, ये आपको बहुत बड़ा गर्व हासिल है। सर आज क्या कहेंगे आज खुशी के मौके पे, यानी आज कुछ संदेश आपकी तरफ से कि आपके पार्टी की ओर से किस तरह का समर्थन रहेगा, किस तरह का संदेश रहेगा, किस तरह का सपोर्ट रहेगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो पहले आघाड़ी सरकार थी, उसके पहले बीजेपी सेना की सरकार थी, ये दोनों गवर्नमेंट ने जैसे धनगर, मुस्लिम और मराठा, ये तीनों समाज को एक चॉकलेट दिया गया था कि भाई हम इनको आरक्षण देंगे। अभी तीनों को सत्ता दी है ये समाजों ने, अभी तक कुछ निष्कर्ष पे नहीं गए, ना ही इनके हाथ में कुछ है, क्योंकि ये कायदे के बाह्य है, नियम बाह्य कोई चीज़ इनको अधिकार ही नहीं देने का। जैसे कि औरंगाबाद का नाम इन्होंने तब्दील कर दिए थे, ये भी नियम बाह्य था, ये कुछ नहीं कर पाए। आरक्षण का भी चॉकलेट दिए, कुछ नहीं कर पाए। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक संविधान का संशोधन नहीं होगा फर्स्ट, या संविधान की जो आरक्षण की मर्यादा है वो जब तक नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई भी समाज ने ये ध्यान में रखना कि ये जब तक नहीं होगी चीज़ा तब तक आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और दिखावे के लिए समर्थन देखिए कुछ फ़ायदा नहीं है, लड़ना है तो कायदे की लड़ाई के लिए हम कभी भी आपके साथ हैं। सर आज इंडिया का नाम भारत रखा जा रहा है, ये सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? नहीं, भारत दैट इज इंडिया, दिस इज संविधान फर्स्ट आर्टिकल एंड फर्स्ट लाइन, इंडिया दैट इज भारत। सर आज आपकी नई पार्टी की स्थापना भी है, मैंने आपका पहले प्रोग्राम भी कवर किया था। आने वाले समय में 2-4 महीने के बाद चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा के आ सकते हैं, विधानसभा आ सकते हैं, तो क्या है आपकी भूमिका? मतलब इंडिया के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे, क्या है भूमिका? सर ये तो वक्त तय करेगा, फिर भी कुछ इशारा देंगे आप? इशारा आपको तो आप मुझे पहले से जानते हैं, मेरे सभी पत्रकार भाई, कि मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा। और मेरे संविधान रक्षक पार्टी यानी संविधान की रक्षा करने के लिए अगर कोई साथ देता है मेरा और मुझे कोई बुलाता है तो मैं उनके साथ जाऊँगा। औरंगाबाद के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, औरंगाबाद के लोगों के लिए संदेश सब चैन अमन से रहो, कायदे की लड़ाई लड़ो, रास्ते पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कायदे से ही होने वाला है। आप कितना भी पटक लो, अब ये तीनों गवर्नमेंट ने एक साथ पटक लिए, क्या हासिल हुआ? साला हमने एक पिटीशन डाल दिए, आ गए ना ज़मीन पे। मुस्लिम आरक्षण के लिए क्या भूमिका है? मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में है मैं, 5% के आरक्षण के लिए मैं खुद काम किया हूँ, मैंने खुद मोर्चा निकाला हूँ और उसके साथ एक पिटीशन भी दाखिल किया हूँ। 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। और उसके अलावा मैंने वक्फ बोर्ड की ज़मीनें भी जो है वो मुस्लिम समाज को देनी चाहिए। वक्फ बोर्ड कोई किसी की प्राइवेट मालमत्ता नहीं है। अभी जो धन्ना सेठ बैठे हैं उन पर इनको हटाने की पूरे मुस्लिम समाज ने अगर साथ दिया तो इनको जल्द से जल्द हटा के मुस्लिम समाज के लोगों को वही वक्फ बोर्ड की ज़मीन दिला के उस पर अपन घरकुल मंजूर करके लाएंगे। पार्टी का जय हो। औरंगाबाद नामांकन की भी याचिका करता है, बिल्कुल। स्थिति आज क्या हो, अभी क्या है कार्रवाई? आपको तो पता है फिलहाल औरंगाबाद ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता और आगे भी इंशाल्लाह औरंगाबाद ही रहेगा। कौन लोग यहाँ मौजूद है? हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश आचार्य है, शरद सवासाने मराठवाड़ा संगठक है, अपना जिला संगठक है, सॉरी देवकुड़े कारभारी मराठवाड़ा संगठक है, ये हमारे अंबेडकर नगर के शाखा उपाध्यक्ष है, और आजिम भाई है, आसिफ भाई अंसारी है, रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष है औरंगाबाद के अपने। ऐसे तकरीबन सभी कार्यकर्ता है, निखिल मस्के जी हमारे, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता है। जो लोग आपके पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं या आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आपका कोई शहर में कार्यालय है जहाँ पर लोग आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, बीड़ बाईपास को एक कार्यालय हमारा, फर्स्ट और सेकंड हरसुल, ऐसे 2 जगह पे कार्यालय है। और हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यालय प्रोजोन मॉल में है।
सर नई दर्शकों को देखने के वास्ते आपका पार्टी का पूरा नाम, आपका पद और आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा नाम सचिन गाड़े, संस्थापक अध्यक्ष संविधान रक्षक पार्टी। मेरा मोबाइल नंबर है और पार्टी के साथ जुड़ने के लिए 9309167779 पे आप एक मिस कॉल दीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए संविधान पार्टी मतलब क्या है, मतलब संविधान रक्षक पार्टी ने अभी 108 वार्डों में पूरे कैंडिडेट तैयार कर चुके हैं और जल्द ही उनका हम नाम का ऐलान भी कर देंगे और इतनी ताकत से लड़ेंगे हम कि आप यहाँ संविधान रक्षक पार्टी के सिवा कोई पार्टी का परचम दिखेंगे नहीं। सर लेकिन औरंगाबाद में कड़वा सच है कि यहाँ का एमआईएम का खासदार है, उनके माजी नगर सेवक भी थे। हाँ। तो आने वाले समय में संभव है, राजनीति बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ क्या हो आपकी युति हो, आप साथ में चले, ऐसा संभव है सर? नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ मैं कोई भी कम्युनल पार्टी के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, वो बीजेपी हो या एमआईएम हो, कम्युनल पार्टी जिसके पार्टी में आप नहीं मानते, नाम में क्या है इत्तेहाद है मुस्लिमीन, कम्युनल नहीं है। अरे नाम में अगर मुस्लिम आप कोई कास्ट का, धर्म का, मजहब का नाम रखते हैं तो कम्युनल नहीं बोल सकते। ये सिर्फ लोगों को छूतिया बनाने के लिए बोलते हैं जय भीम जय भीम। अगर सही इनके पास जय भीम है तो कितने कार्यकर्ता, कितने पदाधिकारी मुझे बताया जाए, जय भीम के कितने लोग हैं इनके पार्टी में और किन लोगों का क्या फायदा करा बताया जाए। सर मेरा एक सर्वे रहा है, उन्होंने कई 10-12 बुद्ध विहार पूरे जिले के अंदर बनाने का काम किया है। कौन से बुद्ध विहार में जाके आज तक उन्हें माथा टेके बताया मुझे? सर मुस्लिम समाज के माथे कट्टे। अरे भाई, दलित जो फंड आता है निधि, इनके बाप को भी खर्चना है। ये हमारे बाप ने ऐसे तरतर करके रखा है। इन दलित वस्ती सुधार का फंड इनको देना ही देना है, वो खासदार हो, आमदार हो या नगर सेवक हो या ग्राम पंचायत का सरपंच हो, ये देना ही देना है। और हमारे जो कैंडिडेट एससी के आते हैं, इनको ज़रूरत है एससी के लोगों की, इसलिए चुनाव को उनको खड़े करते हैं और उनके नाम खाली बाबा साहब के आरक्षण की वजह से कैंडिडेट देते हैं। वो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के पास मुस्लिम को आज तक कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने कभी? आमदार खासदार की कोई एमआईएम है, दोनों चचेरे भाई मौसेरे भाई है, चोर चोर। अगर इनको बाबा साहब के आरक्षण की ज़रूरत नहीं होती तो इन्होंने भी कभी जय भीम वाले को एक भी टिकट नहीं दिया होता, ना चुन के लाया होता। आज कौन सा पदाधिकारी मुझे बताइए बड़े पैमाने पे क्या उसका लाभ किया गया? आज तक किसको उठाया एमआईएम ने या भाजपा ने? एक नाम बताना। ये बता रहा हूँ आपको, ये जो भी आप नाम चुनवा रहे हैं, ये सभी लोग एससी आरक्षित वार्ड से चुन के आए वाले हैं। इनको तुम ओपन के वार्ड से या मुस्लिम वार्ड से चुन के ला के बताना, क्योंकि वहाँ एससी का ही कैंडिडेट है, देना ही देना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं रह सकता है ना। आज ढगे है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, क्यों? इसके अलावा चारा ही नहीं है ना आपको। लेकिन सर अवैसी साहब और इम्तियाजी साहब तो खुलेआम कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए साहब, कितने पदाधिकारी है आपके पास दलित समाज के बड़े इस पे अहदे पे? हाँ, आपके 17 उठाने को 50 होंगे, ये नहीं बोलता नहीं मैं, पर आपके पद किसको दिया? कितने पदाधिकारी को आज तक एमआईएम में पद दिया दलित समाज के? इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे, खुला आरोप लगा रहे हैं सिर्फ वापर होता है, राजनीति चल रही है, सिर्फ राजनीति और सिर्फ वापर, कार्यकर्ताओं का खाली यूज, और ये संविधान रक्षक पार्टी में कभी नहीं होता और ये कभी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। संविधान रक्षक पार्टीचे अध्यक्ष सचिन, संस्थापक अध्यक्ष सचिन गाडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त माजी नगरसेवक नात्याने त्यांना हार्दिक 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 शुभेच्छा देतो। संविधान रक्षक पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष सचिनजी गाडे यांना वाढदिवसाच्या माझ्याकडून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि पुढील सामाजिक कार्य त्यांच्या हातून घडो अशी तथागत चरणी मी प्रार्थना करतो आणि त्यांना दीर्घायुष्य लाभो अशी मी सदिच्छा व्यक्त करतो। रक्षक पार्टीचा विजय।